बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिस्त्री अहमद रज़ा एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको दीवारों में जो फ़र्श के साथ साथ हमारे घरों में सेम आती है, या आपने देखा होगा कि फ़र्श के ऊपर हम जब स्कार्टिंग दीवारों के साथ लगाते हैं तो स्कार्टिंग के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी दीवारों में नमी होती है, पेंट ख़राब हुआ होता है, या फिर वही नमी सेम जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये क्यों आती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? असल में एक भाई ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि अहमद भाई, जब हम न्यू घर बनाते हैं तो उसके साथ जो पहले से घर बना होता है उसकी दीवारों में अगर नमी हो, सेम हो, तो क्या वो हमारी दीवारों में आ सकती है? तो बिल्कुल ऐसे ही है, 100% आती है। आपकी जो दीवारों की नमी है वो उनकी तरफ जा सकती है, अगर उनकी दीवारों में नमी है तो वो आपकी तरफ आ सकती है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें कि एक ही घर है, इसकी साइडों के ऊपर कोई घर बना नहीं हुआ, तो ये जो आपको ब्राउन कलर नज़र आ रहा है ये आप बुनियाद है, और ये जो ग्रे कलर की पट्टी ये डीपीसी, और ये जो ऊपर वाइट कलर है ये डीपीसी के ऊपर जब हम दीवारें बनाते हैं ये वो है। तो अगर तो आपने इस घर के अंदर फ़र्श डाले हुए हैं तो वो इस तरीके से डाले हुए हैं कि आप जो फ़र्श हैं उन्होंने कहीं से भी आपके घर में डीपीसी को क्रॉस नहीं किया हुआ, डीपीसी के सेंटर तक तैयार हैं या डीपीसी से थोड़ा सा नीचे तक तैयार हैं फ़र्श। तो फिर किसी भी सूरत जो बुनियादों की नमी, असल में जो बुनियाद होती है इसमें हमेशा नमी मौजूद होती है, हमेशा नमी रहती है, इसलिए हम डीपीसी डालते हैं कि जो नमी ऊपर ना आए दीवारों में, हमारे घर की दीवारों में ऊपर नमी ना आए, बुनियादों की नमी डीपीसी से नीचे ही रहे, इसलिए हम डीपीसी डालते हैं। तो जो हमने अगर ऐसे ही हमने यही किया है कि इसी तरीके के साथ ही फ़र्श हमारे बने हुए हैं कि सेंटर तक हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फिर वो जो बुनियादों की नमी होती है वो किसी सूरत भी दीवारों में नहीं आ सकती। तो फिर अगर दीवारों में आपका अकेला घर है फिर भी आपकी दीवारों में नमी आ गई, तो या तो वो फिर कोई पाइपलाइन लीक होगी या कहीं से दीवार के साथ सीवरेज आ रहा है, वो टच हो रहा है डीपीसी से ऊपर, तो उसकी वो नमी होगी, वो सेम होगी। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब जो मेन बात है उसकी तरफ आते हैं कि ये आपके जो आप फ़र्ज़ करें ये आपका घर है, आप ये बना रहे हैं, न्यू घर आप बना रहे हैं, तो ये जो घर है ये पहले से बना हुआ है, तो इसका आप देख लें कि ये जो डीपीसी आपको नज़र आ रहा है ये आपके डीपीसी से नीचे है, चाहे 1 रद्दा नीचे है, चाहे ये 6 इंच नीचे है, चाहे 1 फुट या 2 फुट, जितना भी उनका डीपीसी आपके डीपीसी से नीचे है, तो फिर होगा क्या, उनकी जो दीवारों की नमी है वो फिर आपके घर में, आपकी दीवारों में कैसे आएगी? तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बुनियाद है, इसमें हमेशा सेम मौजूद होती है, इसलिए जो ये इनका डीपीसी है वो आपकी जो सेम है ना वही उनकी तरफ जाके आपकी तरफ वापस आ सकती है। उनके घर की जो सेम है वो तो आपकी तरफ आएगी नहीं, क्योंकि वो डीपीसी से नीचे है। तो ये समझें आपके, ये आपकी बुनियाद है, ये उनका डीपीसी है। तो ये जो आपको डीपीसी से ऊपर उनकी दीवार नज़र आ रही है ना, ये आपकी बुनियाद के साथ टच हो रही है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई घर बना रहे होते हैं मिस्त्री, तो उनकी मिस्त्री जो साथ वाला घर पहले से बना हुआ है उस साइड की जो दीवार बना रहे होते हैं उधर वो इतना खला छोड़ते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं कि ईंटें बड़ी छोटी होती हैं, वो तोड़नी ना पड़े, दीवार हमारी अंदर से सीधी हो, इसलिए वो जरी छोड़ते हैं। तो ये जरी जब छोड़ते हैं हम, तो इसमें जो दीवार बना रहे होते हैं, जो पीछे की तरफ दीवार के मसाला होता है वो पीछे इस जरी में गिरता है, वो फिर उनकी साथ वालों की दीवार के साथ टच होता है। तो ये जो हमारी बुनियाद है इधर, इसकी जो नमी है वो हमारे डीपीसी तक मौजूद है। तो जो पीछे जरी में मसाला होगा या कहीं से आपकी जो दीवार बुनियाद की ईंटें हैं वो उनकी दीवार के साथ टच हो रही होगी, तो उनमें नमी होगी, फिर वो नमी मसाले के ज़रिए उनकी दीवार में जाएगी, उनकी दीवार में फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, फिर वो आपका डीपीसी क्रॉस करके आपकी दीवारों में ऐसे इधर भी आ जाएगी। तो ये दोनों का नुकसान होगा। तो इससे बचने का हल मैं आज आपको बताऊंगा कि आसान हल है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा खर्चा होगा लेकिन ये फिर दोनों घरों का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये आपने अब आगे बात को समझना है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि अगर आप, ये घर पहले से बना हुआ है, ये आपका घर है, आप बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि बड़ी सोसाइटियों में तो डीपीसी सबका एक ही लेवल ही होता है। तो ये हमारे गली मोहल्लों में ही होता है कि उनके घर से हमने 6 इंच ऊपर रखना है, तो कोशिश करें कि डीपीसी जो है वो उनके बराबर डालें। तो अगर किसी और वजह से आपका जो उनका पहले से ही घर नीचे है, गली से नीचे है, या गली के बराबर है, या गली से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो कल को गली बने तो वो नीचे हो जाएगा, तो इसलिए आप ऊपर रख रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने एक छोटा सा एक पीस लगाया आपको समझाने के लिए। तो अब आपने करना क्या है, जब आप बुनियादें भरें, अपने घर की बुनियादें बनाते वक्त आपने ये काम करना है।
फिर इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा, ना साथ वालों का होगा। अगर जब आप बुनियादें भरें तो ये जो पहले घर बना इनकी साइड वाली जो ये साइड वाली आप बुनियाद बनेंगे ना, तो आपने उधर ये काम करना है। जहाँ तक उनका डीपीसी है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, उनके डीपीसी का नीचे वाला जो सिरा है उधर तक आपने ये वाली बुनियाद जो है उनकी साइड वाली ये भर लेनी है, ठीक है। ये जो लंबी साइड है ना, ये वाली ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली साइड, ये आपने उनके डीपीसी के बराबर तक इधर तक भर लेनी है। फुल डीपीसी तक नहीं लेके जानी है आपने, फ़िलहाल आपने इधर तक भर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ये तो आपको उनके साथ ही बिल्कुल मिला के ऐसे ही बुनियाद बनाएंगे, जैसा कि ये जो टोटा पीस छोटा सा मैंने लगाया हुआ है उधर तक जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल साथ इसके मिली हुई है। उसके बाद उसके ऊपर आपने क्या करना है, उनके डीपीसी से ऊपर आपने उधर से लेके अपने डीपीसी के नीचे वाले सिरे तक आपने ये जो आप खला देख रहे हैं इसके अंदर, ये आपने इतना खला छोड़ देना है। ये कितना, कम से कम ये 1.5 इंच खला होगा, तो ये आपने छोड़ना है। फिर उसको ये खला उनकी तरफ ये छोड़ के खला उसके आगे आपने अपनी जो बुनियाद है वो भरनी शुरू कर देनी है। यानी कि बिल्कुल उनकी दीवार के साथ साथ जितनी लंबी दीवार हो आपने ये उतनी लंबी ये जरी छोड़ देनी है। इसमें हमने सारा काम इसी में करना है ताकि दोनों घरों की बचत हो, नुकसान ना हो और नमी एक दूसरे की दीवारों में ना जाए। तो जब आपने ये कर लिया, ये आपने जगह छोड़नी, ये छोड़ी नहीं है, ये हमारी है जगह, बाद में हम इसको फिर कवर कर लेंगे। इसमें हमने एक काम करना है, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। जब उनके डीपीसी तक हमने बुनियाद भर के जड़ी छोड़ दी अपने डीपीसी के लेवल तक, अब आप आ गए, आपने पूरे घर का डीपीसी डालना है। अब हमने ये जो जड़ी छोड़ी है इसके अंदर हमने डीपीसी डालना है, एक वर्टिकल डीपीसी हमने डालना है। तो जो इसके अंदर हमने बजरी बना के डालनी है, कंक्रीट डालनी है, वो आपने बिल्कुल नरम पतली सी बजरी डालनी है। अच्छी तरह इन दीवारों को पानी लगा के आपने नरम बजरी इसके अंदर डाल देनी है ताकि वो कहीं से खला ना रह जाए, खाली ना रह जाए, ठीक है। तो ये ये आप समझ लें कि ये भी हमारा डीपीसी बन गया, वर्टिकल डीपीसी बन गया। अब जब हम डीपीसी डाल लेंगे उसके ऊपर जब हम दीवार बनाएंगे तो वो फिर ऐसे ही हम उनकी दीवार के साथ टच करके हम वो दीवार जो है वो फिर हम बना लेंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अब आपकी जो आपकी बुनियाद की नमी है उनकी तरफ नहीं जाएगी, फिर उनकी तरफ जाके दोबारा आपकी तरफ नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने ये काम लाजमी आपने करना है। ये छोटा सा काम है, थोड़ा सा ख़र्चा है इसमें, ये आप अगर कर लेंगे तो दोनों घरों का फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि वीडियो की आपको समझ भी आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।